हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की आज हम बहुत ही आसान ट्रिक भी देखने वाले हैं, जिसकी सहायता से हम प्रश्न को कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, यदि BCDF का अर्थ GHIK है तो MNOQ का अर्थ होगा। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि BCDF का अर्थ GHIK किस प्रकार से है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले गौर करें तो BCDF में बी के बाद सी आता ही है, ABCD में सी के बाद डी आता है, लेकिन डी के बाद एफ नहीं आता है। बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, लेकिन डी के बाद एफ नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, ई आता है पहले। तो ई के बाद एफ आता है, यानी कि यहाँ पे आखिरी अक्षर लिखते समय एक अक्षर को छोड़ा गया है पहले। तो डी के बाद ई नहीं लिखा गया बल्कि एफ लिखा गया है। अब अगर हम इसके अर्थ पे जाएं तो यहाँ F के बाद अब अर्थ में क्या है, G है। तो F के बाद ही G आता है, G के बाद H आता है, H के बाद I आता है और I के बाद आता है J, लेकिन यहाँ J नहीं लिया गया है बल्कि J को छोड़ा गया है। उसके बाद क्या लिया गया है, K लिया गया है। तो अब इसी हिसाब से हमें MNOQ का भी अर्थ देखना होगा। तो यहाँ क्या हुआ है, BCD ये तीन तो क्रम से लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद डी के बाद ई को छोड़ा गया, एफ को लिया गया। उसके बाद फिर क्रम से ही चले हैं, एफ के बाद जी लिया, एच लिया, आई लिया, और आई के बाद फिर एक अक्षर को छोड़ा गया, जे को छोड़ दिया और के लिया। तो वही क्रम हमें यहाँ पे अब चलाना है। तो MNOQ का अगर अर्थ हम देखें तो यहाँ पे M के बाद N आता ही है, N के बाद O ही आता है, लेकिन O के बाद Q नहीं आता है, बल्कि O के बाद क्या आता है, P आता है। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो M के बाद N, N के बाद O और O के बाद P आना था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है, मतलब एक अक्षर को छोड़ा गया है, जैसा कि BCDF में किया गया था कि D के बाद सीधा F लिया था, E नहीं लिया था। इसी प्रकार O के बाद सीधा क्या लिया है, Q लिया है, P नहीं लिया है। तो अब हम अर्थ में भी उसी क्रम में चलेंगे। जिस प्रकार से F के बाद G पे आ गए थे सीधे, इसी प्रकार Q के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे R आ जाएगा। Q के बाद R के बाद हमें क्रम से ही चलना है अभी, तो R के बाद S, S के बाद T, लेकिन इन तीन अक्षर को लिखने के बाद एक अक्षर की गैप दी गई थी, जैसे ये G के बाद H, H के बाद I, लेकिन I के बाद एक अक्षर की गैप देके K को लिखा गया था। तो अब हम T के बाद भी क्या करेंगे, एक अक्षर की गैप देंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक अक्षर की गैप देना चाहें तो हमने क्या लिखा, R लिख लिया, S लिख लिया, T लिख लिया। अब हम U को छोड़ दें और क्या लिख लें, V लिख लें। तो यहाँ पे ये हमने V लिख लिया। तो MNOQ का अर्थ क्या हो गया, RSTV, क्योंकि हमने क्या किया है, MNO ये तीन क्रम से थे, फिर एक को छोड़ के Q लिखा। इसी प्रकार फिर Q के बाद क्रम से लिया RST को और फिर एक को छोड़ के V लिया। तो इस प्रकार से MNOQ का अर्थ क्या आया, RSTV। तो अब हम देख लेते हैं ये RSTV कौन से ऑप्शन में हमें दिया है। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हल हुआ। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है, अगले प्रश्न में दिया है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट उसे पूरा करेगा। तो इस प्रश्न में हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है, प्रश्न क्या लिखा है, दी गई अक्षर श्रृंखला, ये नीचे एक अक्षर श्रृंखला दी है, ये पूरी यहां पे ये क्या है, अक्षर श्रृंखला है पूरी, इसके खाली स्थानों पर, खाली स्थान मतलब ये जो बीच में एक छोटा सा डैश लगा हुआ है, ये खाली स्थान है, इन पर क्रम से रखने पर, मतलब यहां पे कौन कौन से अक्षर आएंगे इन खाली जगहों पे, तो क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट उसे पूरा करेगा, यानी कि इन खाली जगहों पे जो जो अक्षर आएंगे उनका एक सेट बन जाएगा, वो चारों ऑप्शन में से कौन से में है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये किस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे सबसे देखें तो B के बाद D लिखा हुआ है, तो यहाँ B के बाद D है, इसका मतलब एक अक्षर को छोड़ा गया है, C को छोड़ा गया है। B के बाद C आता है लेकिन C छोड़ दिया है, D लिखा है, मतलब एक अक्षर छोड़ा है। तो अब हमें अगला जो अक्षर लिखना है उसके लिए भी हम क्या करें, एक अक्षर को छोड़ दें, यानी कि D के बाद हम E को छोड़ देते हैं और क्या लिख लेते हैं, यहाँ खाली जगह में F को लिख देते हैं। तो D के बाद हमने क्या करा, E को छोड़ा, F लिख दिया। अब F के बाद फिर एक अक्षर छूटना होगा, तो F के बाद क्या छोड़ देंगे हम यहाँ पे, तो F के बाद हम G को छोड़ देंगे, तो H लिखाएगा, तो H जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही सही। H के बाद फिर हमें एक अक्षर को छोड़ना पड़ेगा, मतलब हम I को छोड़ देंगे, तो क्या लेंगे, J लेंगे, तो J यहाँ पे लिखा हुआ है ही सही। अब J के बाद भी हमें एक अक्षर को छोड़ना है, तो J के बाद एक अक्षर छोड़ने का मतलब K को हम छोड़ देंगे, यानी कि अब क्या लेना है, हमें L लेना है, तो यहाँ खाली स्थान में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। अब L के बाद एक अक्षर को यदि हम छोड़े, यानी कि M को छोड़ दें, तो अब क्या लिखाएगा, N लिखाना है, तो N लिखा हुआ है ही सही यहाँ पे। फिर N के बाद एक अक्षर को छोड़ें, यानी कि O को छोड़ दें, तो अब क्या लिखाएगा हमारे पास यहाँ पे P, तो P भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ही सही। अब P के बाद फिर हमें एक अक्षर को छोड़ना है, यानी कि Q को छोड़ दें हम, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम R, तो ये खाली स्थान की जगह में अब हमारे पास यहाँ पे आया R। अब R के बाद फिर एक अक्षर छोड़ा जाए, तो S छोड़ देंगे, T लिखेंगे, तो T है ही सही यहाँ पे लिखा हुआ। अब T के बाद फिर एक अक्षर हमें छोड़ना है, यानी कि हम U को छोड़ देते हैं, तो क्या लिखना है, V, V भी हमारा लिखा हुआ है। अब V के बाद यदि एक अक्षर को हम छोड़ते हैं, यानी कि W को छोड़ते हैं, तो अब अगला अक्षर आएगा हमारे पास X, तो इस खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा, X। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो खाली स्थान में हमने क्या क्या अक्षर भरे हैं, तो खाली स्थान में हमने सबसे पहले वाले खाली स्थान में F भरा, दूसरे खाली स्थान में हमने L भरा, तीसरे खाली स्थान में हमने R भरा और चौथे खाली स्थान में हमने X भरा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये F L R X कौन से ऑप्शन में हमें दिया है। तो अगर देखें तो F L R X ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर C में, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। तो इसमें क्या किया गया है, हर अक्षर के लिए एक अक्षर की गैप दी गई है। तो यहाँ पे खाली स्थान में जो अक्षर आएंगे वो गैप देने के बाद के ही अक्षर है, मतलब D के बाद एक की गैप देके F लिखा गया, J के बाद एक की गैप देके L लिखा गया, P के बाद एक की गैप देके R लिखा गया, V के बाद एक की गैप देके X लिखा गया। तो इस प्रकार से ये लिखे गए हैं। तो ये प्रश्न भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।